हमारे कुंडा और लोटा की तरह भाई भाइयों से मेरा कहना है, दुनिया भले ही दुश्मन बन जाए लेकिन मिलना, कोई सामने नहीं मिलने दे तो छुप छुप के मिलना, खेत बजा करके, लेकिन मिलना मत छोड़ना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर, जीने मरने की किसको पड़ी, ओ जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लोटा, तुम दोनों भाइयों का प्यार अमर हो गया। आज लाइव हुआ ना, टेलीकास्ट हो रहा है दुनिया भर में, और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे ही मैंने नाम पूछा कोई भाई भाई हैं, तो चारों तरफ से निगाहें सब की तुम्हारी ओर हो गई। इसका मतलब तुम इससे मशहूर हो गए हो, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हमारे बीच में महाराज जी पधारे हैं। ऐसे महापुरुषों के आ जाने से कथा की शोभा बढ़ती है, कथा की गरिमा बढ़ती है। ऐसे महापुरुष आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं। भैया, बात चल रही थी कि कपिल भगवान अपनी मां को कल्याण का रास्ता बता रहे हैं, और कल्याण जो है जब होता है तो देवहूति धारा बनकर के बह जाती हैं, और कपिल भगवान जो है गंगा सागर चले जाते हैं। जो लोग गंगा सागर गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां कपिल मुनि का आश्रम है। भैया, देवहूति और करदम जी की जो 9 कन्याएं थी ना, उनमें से एक कन्या ऐसी थी जिसने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। हमारे देश का नाम रोशन कर दिया, अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। ऐसी तपस्या करी कि केवल हिंदुस्तान में नहीं या धरती के देशों में नहीं, ऊपर तक भी और नीचे तक भी, जिनका नाम था अनुसुईया। कोई ऐसा है जो न जानता हो? सब जानते हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो है अपने तप की खुशबू से तीनों देवियों के नाक में दम कर दी। लक्ष्मी जी, रुद्राणी, ब्रह्माणी, और ईर्षा के मारे तीनों देवों को भेजती हैं कि जाकर के उसका कुछ थोड़ा सा डाउन करो, मतलब बढ़े तो सही, हम मना नहीं करें, लेकिन हमसे भी ऊपर न बढ़े। ये ईर्षा की वृत्ति है? अच्छा, ईर्षा की वृत्ति है तो किसी को डाउन क्यों करना? अरे तुम भी कोशिश करो, तुम और बढ़ो, मिलकर के तप करो, तो जम का बुराई है। लेकिन ईर्षा की वृत्ति बढ़ना तो जानती नहीं है, दूसरे को गिराने की कोशिश करती है। और जो दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं उनका क्या हाल होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। तीनों देव भिक्षुक बन करके जब गए, अनुसुईया के यहां जाकर के कहा भिक्षाम देही, और जब भिक्षा मांगने के लिए रूप बदल करके खड़े हैं तो अनुसुईया जी आकर के देखती हैं। बोले मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी, बताओ क्या देना है भिक्षा में? बोले भिक्षा में कुछ भी देना, लेकिन एक प्रार्थना है, तुम्हें निर्वस्त्र होकर के देना है। बोले हाँ, कोई परेशानी नहीं है।
अनसुईया मैया ने हाथ में जल लिया और कहा, आज तक मैंने किसी में दोष न देखा हो, किसी में बुराई न देखी हो, तो ये तीनों देव जो है, तीनों जो है भिक्षुक जो है बालक बन जाएं। और जैसे ही जल छिड़का सो तीनों जो है नंग धड़ंगे बालक बन गए। आए थे नंगा करने, है जो तो कू काटे बवे तू बवे बाकू फूल, तो कू फूल के फूल है बाकू वे तिरसूल। जो किसी को नंगा करना चाहता है उसको नंगा करे, वो नंगा होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो करने की भावना रख रहा है दूसरे को, उसको नंगा होना पड़ेगा। अब तीनों जो है वाह वाह करके रो रहे हैं। कई दिन हो गए लक्ष्मी जी परेशान है कि पता ना है बे गए हते, हमारे यहाँ माता नाम नहीं लेती है तब तक यूँ कहते बे गए, बे आए, जे यहाँ कह रहे, जे यूँ कह रहे हैं। अब जो समझदार है वो समझ लेगा जी कौन ते कह रही है, और जो बैस हुई है ना समझ वो कहे जी अरे कौन बे, कौन जे हैं। तो नारद जी से पूछिए कि हमारी बे चले गए, वे लौटे ना आए। नारद जी बोले गए क्या भेजे गए जबरदस्ती? बोले हाँ भेजे तो जबरदस्ती है। तो नारद जी ने कहा कि बे तो मर गए। अब बात बड़ी अटपटी लगी, क्योंकि लक्ष्मी जी जानती हैं जीते को सके अजय रघुराई, जीते को सके। उन्हें कौन मार सकता है? बोले ये बात सही है, उन्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन आप ये जानती हो कि जब कोई व्यक्ति कुपंथ पे पांव रखता है, बुरे मार्ग पे पांव रखता है, तो क्या होता है? में कुपंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। बोले कुपंथ पे, कुमार्ग पे जब व्यक्ति पांव रखेगा तो उसके ये दो तीन चीजें खत्म हो जाती हैं, बुद्धि, बल और तेज। बोले उनमें भी नहीं रहा। आपने कुपंथ पे, कुमार्ग पे भेजा था कि नहीं? बोले हाँ भेजा तो था। तो फिर कैसे बल रहेगा? इसलिए उनमें बल नहीं रहा और वे मर गए। और जन्म ले लो, नेक नेक से बालक है कि खेल रहे हैं, नहीं मानो तो मैं संग। और तीनों जनी ही बोली कि नहीं नहीं, नारद कभी झूठ, नारद का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। नारद शब्द का ग्रामीण भाषा में एक संत जो है अर्थ करते थे कि जहां की बात रद्द न हो ऐसे महापुरुष का नाम है नारद। नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो। बोले ये झूठ नहीं बोलते। तो बोले अब कैसे बचेंगे? का बात हो, कैसे उपाय करो बाबा, कोई न कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले एक उपाय है। माता अनसुईया बड़ी दानी है, तुम भिखारी, जैसे तुम्हारे बे भिखारी बन के गए ऐसे ही भिखारी बन के जाओ, तो शायद वो दक्षिणा में, दान में तुम्हें अच्छा। लक्ष्मी जी बोली हाँ मैं और भिखारिन? नारद जी बोले नहीं तो फिर अकेले करो खाओ। अब तुम्हें अहंकार भी सुरक्षित रखना है और बुरे मार्ग पे भी चलना है और जो है झुकना भी नहीं है, तो फिर अकेले करो खाओ। बोले नहीं नहीं वे हमें लौटाने तो पड़ेंगे। तो बोले कोई उपाय नहीं है, सीधे भिखारिन बन के जाओ। बोले काम तो बन जागो? बोले बन जागो। तीनों देवियां जब भिखारिन बन करके पहुंची हैं, अब सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित ये देवियां महादेवियां हैं और आज जो है भीख का कटोरा हाथ में लेकर के मृत्यु लोक पे उतर गई हैं। ये भीख का कटोरा किसने पहनाया, हाथ में दिया?
इनकी ईर्षा वृत्ति ने। आज मांगना सबसे बुरा होता है, आज मांगने के लिए मजबूर किसने किया? इनकी ईर्षा वृत्ति ने। तो ईर्षा कहां से कहां गिरा देती है, ये बात समझनी चाहिए राजन। भैया जैसे ये तीनों द्वार पे आई, अनुसुईया माता ने तुरंत कहा तुम्हें भी कोई कंडीशन में चाहिए क्या भिक्षा? क्योंकि अनुसुईया तो 1 मिनट में समझ गई, 3 पड़ियां तो 3 ही आएंगे जमानत के लिए हैं, 1 मिनट में समझ गई। सो तीनों देवी जो है पावन में गिर पड़ी, नहीं हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। बोले क्षमाइयो मेरी तरफ से तो बोले हमारे पतियों को लौटा दो। बोले ले जाओ, मांगने आई हो ना, ले जाओ। बोले ऐसे कैसे ले जाएं, यूं ना पता पड़ रही कौन सी को कौन सो है, पता ही ना पड़ रही। बोले तो बोले जैसे आए काए वैसे ही कर दो। तब माता अनुसुईया ने जो है हाथ में जल लिया और कहा यदि मैंने कभी मन से किसी को वासना की दृष्टि से न देखा हो तो ये तीनों के तीनों जैसे आए काए वैसे ही हो जाएं। सोई तीनों ठाड़े है गए। लेकिन माता अनुसुईया ने कहा देवियों एक वचन दे करके जाओ। क्या? आज के बाद किसी बढ़ते हुए को देख करके कभी जलोगी नहीं और किसी को गिराने की कोशिश नहीं करोगी। कान पकड़ करके बोली अब काउते न जरेंगी और न किसी को गिराने की कोशिश करेंगी। भैया ये कथा क्या कहती है? आंखों में खुद के दोष है और गैरों में देखता है। आंखों में खुद के दोष है औरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले बस हो गया भजन। हाँ अपनी निगाह सुधार ले बस हो गया भजन। उसके बाद में जो है मनु जी की तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। और दक्ष की जो 16 कन्या थी उनमें सबसे छोटी थी सती, जिनका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। लेकिन आपस में ज्यादा बनी नहीं, क्योंकि ये थी बड़े चतुर की बेटी, अहंकारी की बेटी। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा,
एक तो पहले से ही गिलोय होए और फिर चढ़ जाए नीम पे तो कड़वाहट को ठिकानों का है। एक तो बिना पद के ही अहंकार फट्यो पर रो होए, फिर ऊपर ते बाय पद और मिल जाए, फिर का जीवन देगो अलाए आगरा जिलिए नहीं जीवन देगो, ऐसा प्रदेश नहीं जीवन देगो। अहंकारी व्यक्ति को यदि पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो लोगों का जीना दुश्वार कर दे, उसकी फिर किसी से बनती। अरे और तो और छोड़ो, अपने घरवारे थे ना बन नहीं सती की, वे जो कुछ भी समझाते हैं सब उल्टा समझती है। सुबह मैंने कहा था ना कि पात्र का दोष होता है, ये पात्र है खोपड़ी। यदि खोपड़ी हमारी गंदी है तो कोई कितनो अच्छो सामान डारे, नेक देर में खराब है जागो, फिर वो आदमी सोचा होगा मैं सामान तो बड़ा अच्छो डारी हो, ये खराब कहां दिया गो। दही तो डारी थी एकदम भका भक सफेद, और ये हरी हरी कहती है गई। पीतल और तांबे में वो उसमें हरापन आ जाता है, उसे विष कहते हैं, जहर जहर बन जाती है वो दही। तो जब पात्र गंदा होता है, ये बुद्धि गंदी होती है, मलिन होती है, हृदय गंदा होता है, मलिन होता है, तो भाई कितनी अच्छी तो अच्छी बात करो। पहले एक पंक्ति गाया करते थे हम, तुम्हारे सामने अभी गाई नहीं कभी, वो ऐसे बनेगी। नो नो ने नी ने नार नी नी नार नन्ने ना 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 नर नी नर नारे नर नार नर नर। चांदनी रात बुरी होती है कि अच्छी? चांदनी रात सबको प्यारी लगती है, अच्छी होती है। उजाला पाक आ गया भैया, है उजाला कितना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उजाला भी अच्छा नहीं लगता। अयला में नहीं है खैर ऐसे, अयला में तो सबको उजाला अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे दुनिया में कहीं कहीं लोग होते हैं, उनको कवि ने बताया, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है तो अच्छी पर लग रही है, बोलो करो, लग रही है बुरी, क्योंकि पात्र खराब है, खोपड़ी खराब है। ऐसे ही चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों को चांदनी की रात बुरी, बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। पापिनी राम के नाम बिना, जर जइयो जिव्या पापिनी राम के नाम बिना, हे राम के नाम बिना पापिनी हरि के नाम बिना, राम के नाम बिना पापिनी हरि के नाम बिना, जर जइयो जिव्या पापिनी राम के नाम बिना। पंख बिना बिच्छू डंक बिना, ओ निशा मयंक बिना रे। समझ में आ रही है सबके? निशा रात, मयंक चंद्रमा, निशा मयंक बिना रे। कमल पंख बिना
और गणित अंक बिना और आरती शंख बिना रे, आरती शंख बिना। ऐसे ही ये मानव सुनो, ऐसे ही ये मानव सुनो, राम के नाम बिना रे। जर जइयो जर जइयो जिव्या पापिनी, राम के नाम बिना। देह प्राण बिना, छू लोगे तो नहाना पड़ेगा। देह प्राण बिना, बुद्धि ज्ञान बिना, घर संतान बिना रे। बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना, कम से कम 20 साल पुराना भजन है। हमने बीच में कभी गाया नहीं, इसलिए याद कर करके गा रहा हूं। कोई रह जा तो भूल चूक लेनी देनी हो। देह प्राण बिना, बुद्धि ज्ञान बिना, घर संतान बिना रे। भूलना हूं वहां करूंगा मैं। नर नर नारा, नर नर नारा, भोजन मान बिना रे, भोजन मान बिना रे। ऐसे ही ये मानव सुनो, ऐसे ही ये मानव सुनो, राम के नाम बिना रे। जर जइयो जिव्या पापिनी, राम के नाम बिना। बाग बिन, संत त्याग बिन, गान राग बिना रे, गान राग बिना रे। ऐसे ही ये मानव सुनो, ऐसे ही ये मानव सुनो, राम के नाम बिना रे। चर जइयो जिव्या पापिनी। जैसे जैसे उभर रहा है वैसे वैसे सुना रहा हूं। छत्री आन बिना प्राण जाए, बर वचन न जाए। छत्री आन बिना, विप्र ज्ञान बिना, घर संतान
न मन बिन नयन दरस बिन है नयन दरस बिन। एक पंक्ति भूल रहा हूं मैं, उसके बाद में लास्ट पंक्ति है, संत कहे ये जीवन सूना, संत कहे ये जीवन सूना, आत्मज्ञान बिना है। बिगड़ी औलाद को हर बात, बाप हित की कह रहा है, माँ हित की कह रही है, बड़ो भैया हित की कह रहा है, चाचा ताऊ हित की कह रहे हैं, पर भाई चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। एक बात बताऊं आप लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, कैसे पहचान हो, कैसे पता लगे? ए री मैया, ओ बैरियो, हाँ ना तो करो, मूड तो हला तो करो। जब आप जो है करैया में पूरी सेकवे के लें, घी या तेल गरम करती हो, तो कैसे जानती हो कि पक गो? चौक बा में कछूने का डार के देखती हो, नेक थोड़ा सा जीरो है, और जब वो पक जात, वैसे तो डारवे की जरूरत नहीं है, घी तब तक कच्चो है जब तक वहां में चटर पटर चटर पटर चटर पटर, हाँ या ना करो है। जब चटर पटर खटर पटर बंद है जाए तो समझ ले तेल पूरी तरह पक गो, ठीक है ना? तो जो औलाद ज्यादा चटर पटर खटर पटर करे तो समझ लो कच्ची है, अहंकार भर्यो है। जाए बड़े बूढ़े ने की बात सुहावे नहीं, जाए बात उल्टी लगे है, समझ लो जाए कच्चो है, जा में अहंकार भर्यो है, ये अहंकारी की एक छोटी सी पहचान है। पर ये अपने में देखनी है, पड़ोसी में नहीं देखनी है। यदि पड़ोसी में दिख रही है तो बीमारी और ज्यादा है? ये कहूं दूसरे में दिख रही है तो बीमारी और ज्यादा है? तो अनसुईया सती जो है ना, वो क्या करती हैं, अपने पति को ही जो कहते हैं आड़े हाथों ले लेती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो। तो बहुत सी माताएं ससुराल में अपने मायके को नियम लागू करती हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो कबू ऐसा नहीं भयो, अरे त्यो यहाँ माँ छोड़ आई, अब ये त्यो यहाँ नाए, अब ये ते पति को न्याय है, माँ को नियम यहाँ लागू मत करो, माँ को मई छोड़ो और यहाँ को चालू करो। नहीं हमारी मैयो तो ऐसे नहीं करती, बोले तेरी मैयो नहीं करती पर जाकी मैयो तो करती है? जो माताएं मायके को नियम मायके में छोड़ दें, ससुराल में जो नियम बताए जाएं उन्हें जो है पालन करेंगी, उनकी हमेशा
इज्जत रहेगी, सम्मान रहेगा, उनते सब परिवार खुश रहेगा। और बात बात पे माई के धर लेंगी तो क्या होगा? चलेगी? गाड़ी चलेगी? अरे बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, कुछ माता ऐसी हैं जो अपने मायके की बड़ाई बहुत करते, भी नहीं बात, जबकि ससुराल वाले सब जानते हैं कि 2 कौड़ी के ना जाके मायके। वैसे ऐसे कहियों मत तुम कहते हाओ, हाँ चाहे भले ही वो चाहे कानी कौड़ी के नहीं हो, लेकिन कहना नहीं है। अच्छा, वे जानते सब हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं ना, वे जानते सब हैं पर कहते नहीं हैं। पर जब वो ज्यादा डींग हाँगती है तो मुस्कुरा लेते हैं कि हाँ सही कह रही है बहू, हैं? हाँ तो लेकिन ज्यादा बड़ाई करो बहू के लिए खतरनाक है, का उतना गड़बड़ हो जाती है। फिर जब वो ज्यादा कहती है ना कि मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा, बोलो, जे नहीं बोले तो तुम ही बोल दो, हाँ मेरो ताऊ, हाँ देखो जी बहुत जल्दी बोल नहीं, का बात का है मुँह ऐसे मालूम पड़ी कि जो भुगत भोगी से चाचा ताऊ भैया भतीजे तक को यदि neko शार हो जाया कछू है बहू को नाम लेगी, हैं ये मत समझियो मेरो भतीजो न्यो। हमारे पंडित जी बगल में बोल रहे हैं न्यो, हैं? और ज्यादा करेगी तो फिर न्यो ही है जागी, हाँ फिर मामलो, इसलिए ज्यादा न्यो न्यो न करे। ससुराल में आकर के एक ही बात कर है कि आप जिस विधि रखोगे, आप जैसे तुम्हारे नियम होंगे मैं उनका पालन करूंगी, हैं? भैया ये लड़ाई मत करो, ये लड़ाई मत करो। जिन 2 बहन भैया में बहुत लड़ाई होती है, और जो मैं अगर इतनी है रही है तो बाद में कितनी होती होगी, हैं? तो मेरो चाचा न्यो, सती जी बार बार यही करती थी। एक दिन शंकर भगवान ने सोची मैं ही तो सुनेगी नहीं जी, चलो कहू संत पे ले चलूं, कहू महात्मा की बात शायद समझ ले। अब एक आफत और है, जो बैसी होते हैं खराब बे तो कथा सुनबे आमत ना, जो अच्छी भली कथा सुनबे आमत का है, और बिनते जो बदमाश लोग हतकाएं वे न्यो कहते हैं तू कथा का सुनबे गई त्यो गुरु तो न्यो कह रो, हैं? और जो अच्छी भलीनते तू ताते कह रहा है, अच्छी भली नहीं होती तो तेरी जीव नेक नहीं चलती। अच्छी भली ते तो बोल सकता है जो बोल सकता है, हैं? और वैसी होती तो नेक देर में वह ड्रम में धरे देखो तो नीले वारे में, हाँ अच्छी बात समझ में ना, तू इतनी कह कैसे गो, यही तो कथा को फल है, यही तो बाकी सत्संग की वो आन मान रही है, ताते तू जीव चला रहा है, हैं? और न जीव रहती और न जीव बारो रहतो, है ना? तो लेकिन बिनते कहते हैं बता तू का सुन के आई है, बता तेने का कथा में सुनो, वो तो वो भाई जीव समझ लेना चाहिए, जी सुन के आई है कि ते जीव चल रही है और तू साजी है, हैं? और ते हाथ पाम उठ जाते हैं तू ते हाथ पाम अभी सही सलामत या तू कम समझ रहा का, अभी तेने देखे ना है जो पाली पत्ता का है ना? तो मैं दोनों की बात कहूंगा। तो जो लोग सचमुच में इंसानियत से जीते हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, वो सचमुच नमन करने योग्य हैं, उन्हीं से संसार चल रहा है, हैं? एक बात कहनी है मुझे, परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए बहुत जहर पीना पड़ता है। रावण को भी राम समझना पड़ता है, समझिएगा, रावण को भी राम समझना पड़ता है, रावण को भी राम समझना पड़ता है, और मैं खानों को भी धाम समझना पड़ता है, मैं खानों को भी धाम समझना
आगे की बड़ी प्यारी पंक्ति थी, किसी को याद हो? यूं ही को ही राम नहीं बन जाता, यूं ही कोई राम नहीं बन जाता, राम बनने के लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है। सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकिन गए, मां ने कथा सुनी नहीं, क्योंकि अगस्त्य जी महाराज ने शंकर भगवान के संग आई थी, इसलिए उनकी पूजा करी। भाई और डॉक्टर के संग में पत्नी के रूप में जाएगी वो, चाहे बिना पढ़ी लिखी होए, हैं, पर बाको सम्मान तो भाई की तरह होगा ना, सम्मान भी होगा और नाम भी। कापत जागो जोते बोलो डॉक्टरनी, है ना। और मास्टर के संग ब्याह गई तो मास्टरनी, और डाकिया के घर में ब्याह गई तो इसलिए अगस्त जी महाराज ने कहा साहब शंकर भगवान के संग आई है, महादेव के संग आई तो महादेव ही हैं, तो पूजा करी। लेकिन नहीं भैया, वही गिलोय की बेल थी, नीम पे चढ़ गई तो और करवी है गई, अहंकार और बढ़ गया। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु गुलाब बाद में आता है, कांटा पहले आ जाता है। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। चाहते थे कुछ और हो गया कुछ। अहंकारी व्यक्ति अभिमान में भरा होता है तो वहां में भगवान कैसे घुसे हैं? भाई अभिमान खाली करोगे तभी तो बोलो बोलो वहां में भगवान प्रवेश होंगे, भगवान घुसेंगे। खूब कथा शंकर भगवान ने तो सुनी, मां ने सुनी नहीं, बैठी रही, ध्यान को मंत्र आयो है। कभी कभी हमारी माता बहने है ना, कहू बाई चांस नई चप्पल पहरे हमें महंगी, तो फिर उनका ध्यान कथा में कम लगता है। सही पूछो मेरे मन की बात तो है। अब महंगी पहन के यूं आनी पड़ती हैं कि व्यवहार में जा रहे हैं। हमारे यदि वैसी खराब चप्पल पहन के गए तो फिर बेइज्जती होगी, इसीलिए महंगी चप्पल पहन करके आती हैं। फिर बार बार ध्यान लगाती हैं, पता नहीं भाई धरी होंगी, भगवान करे धरी होए। एकदम कथा चल रही है, इधर भीतर भीतर भगवान करे धरी होए, कोई ले नहीं गए हो। और पता ना चोर तो छांट छांट के बिना ही ले जाता, जो महंगी होती कहाँ है? फिर सस्ती पे का याद डालेंगे। जब चोरी कर रहे हैं तो सस्ती पे का याद डालेंगे, हैं? तो उनका मन जो है कम लगता है। तो जिसकी आसक्ति जहां होगी मन वहीं तो जाएगा। तो सती की आसक्ति पिताजी में है, और पिताजी अहंकारी है, उसके अंदर भी अहंकार है। तो बात समझ में नहीं आई। लौट करके जब अगस्त्य जी के यहां से आए तो राम जी लीला कर रहे थे, सीता जी खो गई हैं और वो रुदन कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। शंकर भगवान ने नमन किया तो सती जी नाराज है गई कि तुम तो जन कौन है, चलते फिरते चाहता है तुम तो है, माँ तो झुकान लगा तो तुम हमारे संग में झुका मनो, मतलब तुम्हारे संग हम हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, पर लागन उर उपदेश जदपि कहित नहीं मानेगी। बाय ऐसे ही काउन काउदना जल के मरनो पड़ेगो। वह आग तो बहुत दिनों बाद दिखाई देती है, भीतर से तो आग उसी पत्नी, हाँ, गुरु की आज्ञा का और बेटा बाप की आज्ञा का। जिस क्षण उल्लंघन करता है उसी क्षण भीतर आग लगना शुरू हो जाती है। भीतर बाहर ते भले ही पड़ोसन ते हंस रही हो, पर भीतर भीतर फिर धीमे धीमे प्लानिंग करने लगती है कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा। फिर धीमे ते सलाह करेगी और फिर कहू के बहाने दे गई लाली, बातें ना बोल रही हो, लाली दे गई लाली हम परसों अपनी माई के जाएंगे, हाओ। अब वो सुनो है,
जो बातें बोला चाली तो ना वो तो लाली दे करे लाली कल जो है परसों हम मायके जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि शायद मायके में जाए करके जे भीतर लगी भाई आग बुझे जाए, लेकिन मायके में गई 15 दिन है गे आग बुझी ना है, बड़े और गई वो ले भी ना आयो। और इधर जो है भाभी यूं कहने लगी है क्यों जी कह देना रहेंगी। अब तो आग में मट्टी को तेल हो है, बजाय बुझने के लगने लगी। ये ऐसी आग है जो दिखती नहीं है लेकिन भीतर ही भीतर कलेजे को जलाती रहती है। तो पति प्रतिकूल, जहां पति की प्रतिकूलता, गुरु की प्रतिकूलता, पिता की प्रतिकूलता जहां व्यक्ति को मिलती है फिर वहां दुनिया में कहीं चैन, तीनों लोकों में, दुनिया तीनों लोकों में कहीं भी चैन मिलने वाला है। ये माताएं सोचती हैं कि मायके चली जाऊंगी तो कुछ शांति मिल जाएगी, ना भूल है ये। शांति कबू मिलेगी चाहे साल में 6 महीना में, लौट के जब यहीं आ जाएगी, जब बातें माफी मांग के आएगी, सॉरी गलती है गई मुझे क्षमा करो, नेक देर में आगे पे पानी पर जागो।